तो दोस्तों आरबीएसई बोर्ड अजमेर प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है। और ये जो अपडेट है ना, वो स्टूडेंट और हमारे सभी स्कूल साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को इस राजगुरु जी की तरफ से नए साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये जो नया साल है आप सबके लिए मंगलमय हो, मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं। चलिए अपडेट की शुरुआत करते हैं। तो आरबीएसई बोर्ड अजमेर के द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 की अपनी पूरी तैयारियां कर चुका है। और इस बार ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है बड़ी सख्ताई के साथ होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए अपने राज्य के जो शिक्षा मंत्री महोदय हैं दिलावर जी ने इन प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके स्कूलों के द्वारा जो भी उथल धड़े किए जाते हैं, बाह्य परीक्षक की जो मेहमान नवाजी की जाती है, इस मेहमान नवाजी को लेके अपनी नाराजगी जाहिर की है। और इसके लिए अधिकारियों को भी पाबंद किया गया है। यदि यहां पे अधिकारी पाबंद रहेंगे, इसका मतलब है कि ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है बड़ी सख्ताई के साथ होने वाली है। तो इस बार किस तरह की ये सख्ताई रहने वाली है, क्या क्या यहां पे होने वाला, चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देखिएगा जिस स्कूल में प्रैक्टिकल है, एक तो उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बनाई जाएगी। अब कुछ साथी ये कह सकते हैं स्कूल वाले ये तो हर साल ही होता है, फोटो वोटो लेके जाते कुछ नहीं होता है। अरे भैया हर साल होता है, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव है। जैसे इस बार शीतकालीन अवकाश को लेके होता ना, हमारे जो प्राइवेट स्कूल वाले नहीं रहे थे और भैया विभाग ने मनवा दिया, तो हाल कुछ ऐसा ही यहां पे रहने वाला है। क्या होगा यहां पे देखिएगा, एक तो लैब की जांच की जाएगी कि भैया लैब के अंदर प्रैक्टिकल सामग्री है भी या नहीं है, या फिर जो बाह्य परीक्षक आ रहा है वो कितने दिन से यहां पे आया हुआ है, खाना पीना उसका क्या चल रहा है, कहां पे वो रुका हुआ है, क्या मामला चल रहा है। इसके साथ बच्चों की जो प्रैक्टिकल फाइल है उसकी जांच की जाएगी। और इसके साथ साथ यहां पे देखिए प्रैक्टिकल सामग्री को लेके है जो बोर्ड से दस्तावेज आपको प्राप्त हुए हैं, आपका जो स्कूल का रिकॉर्ड है उसकी गहराई से जांच है वो की जाएगी। तो ऐसे में देखिए सभी स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा, भैया अपनी जो व्यवस्थाएं हैं अपने स्तर पे सही सही कर लीजिएगा, अन्यथा शायद आपके सामने बड़ी समस्या आ सकती है। चलिए अब यहां पे सबसे पहले स्टूडेंट के लिए दो चार खास जानकारी आपको बता देता हूं, लेकिन एक बार पहले कॉमनली जानकारी बता देता हूं जो सबके लिए यहां पे उपयोगी है। देखिए एक तो ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 9 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली है और लगभग बोर्ड के द्वारा इन प्रैक्टिकल एग्जाम को 1 माह में है वो समाप्त करवाएगा। और समाप्त करवाने का कारण यह है कि देखिए इस बार अपने राज्य में रिट की परीक्षा होने वाली जो कि 27 फरवरी को है। तो ऐसे में बोर्ड ये चाहता है कि भैया रिट की परीक्षा में लेके किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आए, कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे में जल्दी से जल्दी ये प्रैक्टिकल एग्जाम है वो समाप्त करवाई जाए। तो कोशिश तो ये रहेगी कि 1 महीने के अंदर इसको पूरा सल्टा दिया जाए। फिर भी यदि कमी बेसी रहती है तो शायद बोर्ड है इसमें कुछ परिवर्तन है वो कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए अभी यहां पे है बोर्ड के द्वारा इस एग्जाम को लेकर दिशा निर्देश नहीं जारी किए गए हैं, लेकिन वो जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे और जल्द ही यहां पे स्टूडेंट की रोल नंबर लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। चलिए अब यहां पे स्टूडेंट के लिए 1-2 खास बातें बता देता हूं। तो देखिए अक्सर मेरे पास है काफी सारे स्टूडेंट के लगातार मैसेज है वो आ रहे हैं। तो ऐसे में कहना चाहूंगा खास तौर पे कक्षा 12 वाले जो स्टूडेंट है जिनके यहां पे कोई भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, चाहे उन्होंने कैटेगरी 1 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 कैटेगरी के अंदर बोर्ड का फॉर्म भरा है, तो भैया आप सभी की प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाली है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट का यह मानना है कि भैया हम तो पिछले साल एग्जाम दे चुके हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम भी दे चुके हैं, तो इस बार हमें यह प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रेगुलर स्टूडेंट है भैया वो खास तौर पर सुन ले, यहां पर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना ही पड़ेगा और प्राइवेट वालों को यहां पर वो देना पड़ेगा। यहां पर छूट किसी प्रकार के आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा देखिए कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हम तो यहां पे देखिए री कर रहे हैं, कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, नाम किसी दूसरी स्कूल में चल रहा है, तो क्या हमें भी प्रैक्टिकल फाइल है या प्रैक्टिकल देना पड़ेगा? तो पहली बात तो ये कि देखिए है तो ये नियमों के विरुद्ध, ठीक है ना।
फिर भी उन स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा आपको प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिकल आपको व्यक्तिगत जाना भी वहां पे पड़ेगा। तो ऐसे में इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट को मैं ये भी कहना चाहूंगा, देखिए बोर्ड का फॉर्म जब आपने भरा, आपने वेरिफिकेशन किया है नहीं किया कि आपका नाम, पता, एड्रेस, जन्मतिथि, पिता और माता का नाम की स्पेलिंग सही है नहीं है। तो यहां पे देखिए जैसे ही बोर्ड के द्वारा रोल नंबर लिस्ट जारी कर दी जाएगी तो स्कूल वालों से है आप अपना डेटा है उसको चेक कर लीजिएगा और स्कूल वालों को बोल दीजिएगा कि भैया एक बार हमें दिखा दीजिएगा कि हमारे नाम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी सड़बड़ी तो नहीं रहेगी, अन्यथा आपके सामने बड़ी समस्या आ सकती है। यदि ये कोई गलती रहती है नाम की स्पेलिंग वगैरह वगैरह में तो तुरंत बोर्ड को है स्कूल के द्वारा लेटर आपको लिखवाना ताकि समय रहते हुए आपकी मार्कशीट या एडमिट कार्ड में संशोधन हो जाए। चलिए अब यहां पे देखिए स्कूल वालों के लिए दो चार खास बातें बताता हूं। तो स्कूल वालों को यहां पे मैं कहना चाहूंगा, देखिए एक तो जो रोल नंबर लिस्ट है वो अपनी स्कूल की जो आईडी है, बोर्ड वाली आईडी, उस पर जल्दी ही अपलोड होने वाली है। तो रोल नंबर लिस्ट डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट का रिकॉर्ड मिलाना है। हो सकता है कि बाय द वे ऐसा होता नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हो, मेरे देखने में ऐसा है कि स्टूडेंट ज्यादा है, एक स्टूडेंट का फॉर्म नहीं भरा गया, बाद में हमें पता चला क्योंकि कुछ तो नींद में यहां पे सोए रहते। तो सभी स्टूडेंट की लिस्ट है वो वेरीफाई कीजिएगा और इसके साथ साथ ये भी देखिएगा कि स्टूडेंट के क्या क्या सब्जेक्ट है। और खास तौर पे ये जो समस्या आती है ना वो कक्षा 12 वाले स्टूडेंट पे आती है, क्योंकि कोई आर्ट्स में है, कोई साइंस में है कोई किसी संकाय में है, तो अलग अलग विषय होते हैं। मैथ का बायो हो जाता है, बायो का मैथ हो जाता है, तो उसके पेपर कोड है जरूर मिला लेना। अगर स्टूडेंट के रिकॉर्ड में किसी प्रकार की कोई गलती मिलती है तो भैया समय रहते हुए व्यक्तिगत आपको बोर्ड कार्यालय जाना पड़ेगा प्रूफ के साथ, दस्तावेज के साथ, ताकि एडमिट कार्ड जारी होने से पहले पहले यहां पे है रिकॉर्ड में संशोधन है वो किया जा सके। इसके साथ साथ स्कूल वालों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए जो भी आपकी प्रैक्टिकल सामग्री है जब भी बोर्ड के द्वारा देखिए जल्दी भेज दी जाएंगी, जो भी आपका यहां पे सेंटर है, नोडल सेंटर है बोर्ड का यहां पे नजदीक में जो भी है, तो उस पे आपको प्रैक्टिकल सामग्री भेजी जाएंगी। जब ये प्रैक्टिकल सामग्री आपके पास आ जाए तो खोलकर देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ साथी मेरी तरह नींद में सोए रहते हैं कि प्रैक्टिकल सामग्री तो प्रैक्टिकल के शुरू होने से 10 दिन पहले हमारे पास आ गई, भैया 10 दिन बाद में खोलेंगे, अगर इसको खोल देंगे बोरी को तो भैया इसमें पेपर गायब हो जाएंगे। ऐसा मत करना भैया, पहले सामग्री आपके पास आ जाती है ना, ग्राफ पेपर है, जो वर्कशीट है, वो सारी बाहर निकाल के चेक कर लेना कि भैया इसमें अपने स्टूडेंट की संख्या के आधार पर पूरी आई है कि या नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो तुरंत बोर्ड को आपको सूचित करना है, वह मेल भी करना है और आपको टेलीफोन के द्वारा भी है उनको सूचना पहुंचानी, और एक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भी आपको यहां पे सूचना पहुंचाना और नोडल को भी पहुंचा देना। हालांकि नोडल की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, तो इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना। इसके साथ साथ यहां पे देखिए जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम ये शुरू होगी तो स्टूडेंट को आपको बैच बनाने पड़ेंगे, और ये बैच की जो संख्या है, जब आपने बोर्ड का फॉर्म भरा था तो उस समय आपने लैब की कैपेसिटी कितने स्टूडेंट की दिखाई है, मान लेते हैं कि आपने 15 की दिखाई है या फिर 20 की दिखाई है, तो उसी अनुसार प्रत्येक बैच के अंदर है यहां पे 15 या 20 आपके पोर्टल के अनुसार यहां पे बैच बनने वाले हैं। तो जैसे ये रोल नंबर लिस्ट आ जाए तो भैया एक कच्चा चिट्ठा तैयार कर लेना लिस्ट का, ये स्टूडेंट है, इसका ये रोल नंबर है, ये इसके ग्रुप में है, वो इस ग्रुप में है, इतने नंबर पे, इस डेट को ये प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वगैरह वगैरह, सारे खाने अक्सर में बना लीजिएगा, ताकि जिस दिन भाई ये परीक्षक आपके पास आ जाए या उससे पहले आपके पास सूचना आ जाए तो आप डेट निर्धारित करके वो हार्ड कॉपी वो निकाल लो। अगर हार्ड कॉपी आपको तैयार करना नहीं आती है, आपको नहीं पता कि क्या क्या सामग्री हमें तैयार करनी, तो भैया इसके लिए देखिए मेरी एक पीडीएफ फाइल है जो कि मैं 1-2 दिन में अपडेट कर दूंगा। हालांकि तकरीबन वो अपडेट हो चुकी है, कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी अपडेट कर दूं। प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 जब यहां पे लिखा मिल जाए हमारी साइट के ऊपर, तब इसे आप यहां पे डाउनलोड कर लेना। तो उसके अनुसार आपको फॉर्मेट है वो तैयार करना। यहां पे एडिटेबल भी साइड वो अपनी पीडीएफ फाइल है और पीडीएफ के अंदर भी है, ठीक है ना, वर्ड फाइल भी और पीडीएफ भी है, दोनों जैसा आप चाहते हो वैसी है, आप उसको डाउनलोड है वो कर लीजिएगा। इसके साथ साथ यहां पे देखिए अपनी जो बोर्ड की साइट के ऊपर है कौन कौन से परीक्षकों की ड्यूटी हमारी यहां पे लगी हुई है, तो उसकी सूचना आपके पास आ जाएगी। हालांकि देखिए सभी सब्जेक्ट की एक साथ नहीं आएगी, हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट की पहले आ जाए, कुछ सब्जेक्ट की बाद में आ जाए, तो ऐसे में आपको कतई नहीं घबराना है। और इस बार यहां पे सख्ताई होगी तो अपनी व्यवस्थाएं हैं सही तरीके से सुधार लीजिएगा, अन्यथा बाद में देखिए मैं नहीं कह सकता है कि भी होगी या नहीं होगी, लेकिन भैया फिलहाल जो हालात हैं वो कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट को भी आपको गाइड करना है
और अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एग्जाम की पूरी तैयारी करनी है। और इस बार देखिए भाई, ये जो परीक्षक है उनके लिए अलग से स्पेशल दिशा निर्देश भी है, संबंधित अधिकारियों के लिए तैयार कर लिए गए हैं। उसकी कुछ सूचना मेरे पास आ गई, मैं इसको पब्लिकली तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई सख्त आदमी आ गया तो बड़ी परेशानी आपके सामने आ सकती है। तो ऐसे में स्टूडेंट को और स्कूल वालों को कहना चाहूंगा, भैया प्रैक्टिकल की तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है ना। बच्चों को बताएगा किस आधार पर प्रैक्टिकल कैसे होना है, क्या क्या याद करना, वो सारे टॉपिक है और संबंधित सब्जेक्ट जो टीचर है उनकी हेल्प लेके है उनकी तैयारी करवा दीजिएगा, ताकि आपके सामने भी समस्या नहीं, बच्चों के सामने भी समस्या नहीं, और सभी को आपको यहाँ पे सपोर्ट करना। देखिए मेरे देखने में ऐसा है कि यहाँ पे जो भाई परीक्षक की मेहमान नवाजी होती है ना, तो ऐसे में स्कूल वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, 4-4, 5-5 हजार रुपए हैं पर सब्जेक्ट के लिए लेते हैं, प्रैक्टिकल के भी अच्छे नंबर आपको दिलवाएंगे। तो देखिए ये गलत है, ऐसा मत करो आप। जो बच्चा होशियार होगा अपने आप नंबर वो लेके आ जाएगा, लेकिन जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है लेकिन उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा है, अगर उसने पैसा नहीं दिया तो उसके नंबर आप कम भिजवा रहे हो। हर साल मेरे पास ऐसे केस आते, तो ऐसे यार मत किया करो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। बाकी अगर जांच वांच हो जाएगी ना तो आप परेशानी में आ जाएंगे। आशा रखता हूं ये बात अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। फिर भी यदि आपका इस प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके कोई सवाल है, आपके सामने कोई समस्या आ रही है, तो बेझिझक आप मेरे साथ वो शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हो, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।